जय हिंद, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो आज हम महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जानने जा रहे हैं जिनका कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक मात्र क्षण में समाप्त करने का साहस था। जी हाँ, सही सुना आपने, मात्र एक क्षण में। उनका नाम था बारबरिक। इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और सिर्फ आप ही नहीं, जिन्होंने महाभारत को पढ़ा है शायद वो भी नहीं जानते होंगे। इसका मुख्य कारण यह भी है कि शायद जो वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत है इसमें इनका जिक्र नहीं है। इन्हें हम भारत में कटुश्याम जी, बलिया देव, बिलारसन, यलम्बेर और आकाश भैरव के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी भारत में कई जगह पूजा भी की जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और हम आज इनके जीवन के कुछ वृत्तांत के बारे में जानते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था घटोत्कच था। जी हाँ, भीम के पुत्र घटोत्कच। और इनकी माता जी का नाम अहिल्यावती मौर्वी था। अहिल्यावती मौर्वी था, और जो कि एक युद्ध नीति में बहुत ही कुशल औरत थी। और कहा जाता है कि बारबरिक को युद्ध नीति सिखाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बारबरिक जी ने युद्ध नीति अपनी माँ से सीखा था, जिनका नाम अहिल्यावती मौर्वी था। तो चलिए मैं आपको युद्ध सीधा उस घटना पर चलते हैं जहां कृष्ण जी ने अपनी लीला से इन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध से लड़ने में रोका था। और क्यों रोका था? क्योंकि मैंने बता चुका है कि वो वैसे व्यक्ति थे, एक वैसे योद्धा और बलशाली थे कि एक क्षण में वो पूरी महाभारत को समाप्त कर सकते थे। तो बात है कि सारे योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े थे और युद्ध की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए थे। तो कृष्ण जी ने सबका पराक्रम जानने के लिए सारे योद्धाओं के, बड़े बड़े वीर योद्धाओं के पास गए और उनसे एक ही सवाल पूछा कि आप इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो उनमें से महाभारत के एक योद्धा ने, जो इनका नाम भीष्म पितामह था, उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध को 20 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वो इस युद्ध को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब कर्ण से पूछा गया, कर्ण तुम इस युद्ध को कितने दिन में समाप्त कर सकते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह इस युद्ध को 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और जब यही सवाल अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध को 28 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। अब बात करते हैं अपने बारबरिक जी की। जब बारबरिक जी, जो कि एक दक्षिण की दिशा से आए थे, जब उनसे पूछा गया कि बारबरिक, कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि बारबरिक आप इस युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो इनका जवाब जब बारबरिक ने दिया तो कृष्ण जी भी भौचक्के रह गए। बारबरिक ने बोला, प्रभु मैं इस युद्ध को मात्र एक क्षण में, आम भाषा में कहा जाए तो मात्र 1 मिनट में समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण जी अत्यंत सोच में पड़ गए कि ऐसा शूरवीर योद्धा, सारे योद्धा जहां यह बोल रहे हैं कि 20-25 दिन में वह पूरी युद्ध को समाप्त कर देंगे, यह बारबरिक बोल रहा है कि वो मात्र एक क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। तो इसका प्रमाण लेने के लिए कृष्ण जी ने बारबरिक को एक कार्य सौंपा कि अगर वह, एक बरगद का पेड़ था वहां पे, तो उन्होंने कहा कि अगर वह इस बरगद के पेड़ के सारे पत्तों को अपने एक बाण से बांध सकता है तो वह उसके पराक्रम को समझ जाएंगे। तो बारबरिक ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक तीर निकाली, और एक ही तीर से उसने पूरी बरगद के पत्तों को बांध दिया। अपने एक तीर से, मात्र अपना उसी एक तीर से सारे पत्तों को उन्होंने बांध दिया। और कृष्ण जी ने जब यह देखा कि बारबरिक के पास मात्र 3 तीर हैं, तो कृष्ण जी और भी हैरान हो गए कि 3 तीर से यह पूरे युद्ध को कैसे समाप्त कर सकता है। तो यह बात मैं आपको अंत में बताऊंगा कि 3 तीर से वह कैसे इस युद्ध को समाप्त कर सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। उसी बीच क्या होता है कि श्री कृष्ण जी अपने पाँव के नीचे एक पत्ता दबा कर रख लेते हैं, तो वो तीर है सो कृष्ण जी के पाँव के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और तभी बारबरिक बोलते हैं कि प्रभु अपने आप चरण हटा ले, वरना ये जो मेरा तीर है यह आपके पाँव को छेदता हुआ चला जाएगा। यह सुनकर कृष्ण जी ने तुरंत अपने पाँव हटाए, और बारबरिक ने मात्र अपने एक तीर से सारे पत्तों को बांध दिया। तो श्री कृष्ण ने अपने पाँव हटा दिया, लेकिन इसके बाद श्री कृष्ण ने चिंतन में पड़ गए कि ये योद्धा किसके पक्ष से लड़ेगा, यह योद्धा किसके पक्ष से लड़ेगा, क्योंकि जिसके पक्ष से भी लड़ेगा भाई वो तो बहुत, बारबरिक जिसके तरफ से भी लड़ेंगे वह तो ये युद्ध जीत जाएगा। श्री कृष्ण ने बारबरिक से यह बात पूछा कि बारबरिक तुम यह युद्ध किसकी ओर से लड़ोगे। तो बारबरिक ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि प्रभु जब मैं युद्ध लड़ने के लिए अपने घर से निकला तो मैंने अपनी माता अहिल्या को यह वचन दिया था कि जो पक्ष कमजोर होगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जी को लगा कि इन्हें युद्ध लड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये पांडव के पक्ष से लड़ेंगे तो पांडव भारी पड़ जाएंगे, फिर ये कौरवों की तरफ चले जाएंगे, और इस तरह
पक्ष बदलकर युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और कहा कि बार्बरिक, वचन दो कि जो मैं कहूँगा वो तुम पूरा करोगे। तो बार्बरिक ने बिना कुछ सोचे समझे कृष्ण जी को वचन दे दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा भी कि तुम्हें बिना सोचे समझे मुझे वचन नहीं देना चाहिए था, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते। बार्बरिक ने कहा, जी प्रभु, पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। वचन में मतलब बार्बरिक को अपना सर दान देना पड़ा। बार्बरिक ने कहा, प्रभु, मैं इतनी दूर से आया हूँ, मैं बस ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनका सर कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, जहां से वो सब देख पाए। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि उन 3 बाण, वो 3 बाण इतने शक्तिशाली क्यों थे और वह 3 बाण किसने दिए थे। तो कहा जाता है कि बार्बरिक जी शिव जी के अनन्य भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। मतलब शिव जी को उन्होंने अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और शिव जी ने उन्हें 3 बाण दिए, 3 बाण, मात्र 3 बाण। तो कहा जाता है कि जब कृष्ण जी ने एक वाक्य आता है कि कृष्ण जी ने जब उनसे पूछा कि तुम 3 बाण से कैसे समाप्त कर सकते हो इस पूरे युद्ध को, तो बार्बरिक जी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं पहले बाण से अपने दुश्मनों को चिन्हित करूंगा, दूसरे बाण से मैं उन लोगों को बचाऊंगा जिन्हें मुझे समाप्त नहीं करना है, तीसरे बाण से जो लोग बच जाएंगे जिन्हें मैं बचा लूंगा, और जो तीसरे बाण से वो चले जाएंगे जो चिन्हित नहीं हो पाएंगे उनका वो तीसरा बाण समाप्त कर देगा पूरी तरह से। ठीक है। तो एक और इसी महाभारत में एक और बात आता है कि जब अर्जुन पूछते हैं, जब पूरी महाभारत समाप्त हो जाता है तो अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु, सबसे बड़ा योद्धा कौन है इस पूरे महाभारत में। श्री कृष्ण जी इसका उत्तर देते हैं कि भाई मुझे तो नहीं पता। यह सुन के अर्जुन बहुत ही अचरज में पड़ जाते हैं कि मैंने महाभारत को सारे योद्धाओं को हराया, परास्त किया, बड़े बड़े शूरवीरों को, फिर भी प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने उसे बार्बरिक के पास जाने को कहा और उससे पूछने को कहा। तो अर्जुन ने बार्बरिक से पूछा कि बार्बरिक, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा योद्धा कौन है। तो बार्बरिक जी ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा योद्धा तो वो मुरलीधर श्री कृष्ण है। वो मुरलीधर श्री कृष्ण है कि जिनका सुदर्शन चक्र पूरी महाभारत में जाके अधर्म का विनाश कर रहा था। और एक और फैक्ट मैं बता दूं कि कहा जाता है कि कृष्ण जी का जो डिवाइन रूप है, कृष्ण जी का जो पूरा नारायण का रूप है, वह सिर्फ मात्र 2 लोगों ने देखा था, एक थे बार्बरिक और दूसरे थे अर्जुन। ठीक है। और एक और फैक्ट मैं आपको अंत तक बता दूं कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी। आप में से बहुत ही लोगों को ये नहीं पता होगा कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के पाँव में उनकी कमजोरी बसती थी, जो पाँव है उनके, उनमें उनकी कमजोरी बसती थी। तो श्री कृष्ण जी एक दिन वन में लेटे हुए थे, तो उधर से एक शिकारी को लगा कि कोई हिरण है जिनका वो झाड़ में लेटा हुआ है, और उस शिकारी ने बाण चलाया जो कि उनके पाँव में जाके लग गया और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कुछ नहीं, पेटीएम के नीचे लिंक दिया होगा, जाके मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको लिंक ना मिले पेटीएम का तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अच्छा लगे तो। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।